हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है पिताजी की अजीब आदत। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सागर के पिता खाना खाने बैठते तो एक निवाला तोड़कर थाली के चारों ओर घुमाते और फिर उसे किनारे रखकर थाली को प्रणाम करते और खाना खाना शुरू करते। सागर उन्हें ऐसा करते हुए देखता और सोचता कि पिताजी ऐसा क्यों करते हैं। बहुत हिम्मत करके एक दिन सागर ने उनसे पूछ लिया कि पिताजी, आप रोज एक निवाला अलग करके खाने की थाली को प्रणाम क्यों करते हैं। पिताजी सागर की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं खाने से पहले ईश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद इस बात के लिए कि हमें खाना खाने को मिला। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि हम खाना खाने के योग्य हैं। धन्यवाद इस बात के लिए भी कि खाना खाने योग्य है। सागर बहुत छोटा था, समझ नहीं पा रहा था कि खाना तो माँ ने बनाया है, फिर इसमें ईश्वर कहाँ से आ गए। शायद पिताजी ने सागर की आंखों में सवाल को पढ़ लिया था। उन्होंने सागर से बहुत धीरे से कहा कि खाना बहुत अच्छा बना है, इसलिए अभी तुम्हारी माँ यहाँ आएगी तो मैं उसे भी धन्यवाद कहूँगा। सागर को कायदे से ये बात याद नहीं रहनी चाहिए थी, पर उसे याद रह गई। कारण जिस दिन माँ दम तोड़ रही थी, उससे कुछ देर पहले उसने इशारे से पिताजी को अपने पास बुलाया था और कहा था कि आप मेरे मुंह में तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पिताजी ने ऐसा ही किया था। पिताजी ने जैसे ही माँ के मुंह में चम्मच से पानी डाला, माँ मुस्कुराने लगी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फुसफुसाते हुए पिताजी को धन्यवाद कहा था। माँ जा रही थी। पूरा परिवार माँ के बिस्तर के सामने खड़ा था। माँ के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। माँ जाते हुए पिताजी का धन्यवाद करते हुए गई। धन्यवाद इतने दिन साथ निभाने के लिए। धन्यवाद कैंसर जैसी बीमारी में सेवा करने के लिए। बहुत गजब का था माँ का संसार। माँ की मृत्यु के बाद जीवन से सागर का मोह भंग हो चला था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। वह बहुत छोटा था, इतना छोटा कि मृत्यु का अर्थ भी ठीक से नहीं समझता था। ऐसे में एक दिन पिताजी ने सागर को अपने पास बिठाया और कहने लगे कि तुम्हें उदास होना नहीं चाहिए। तुम्हें जिंदगी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें यहाँ समझना चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ इतने वर्षों तक रही। फिर पिताजी बताने लगे कि मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, तब मेरी उम्र 3 साल थी। कई चीजें ईश्वर जब तय करते हैं तो उनकी अपनी योजना होती है। हमें ईश्वर के हर फैसले को स्वीकार करना चाहिए और उसका धन्यवाद कहना चाहिए कि वो हमारे लिए हर पल कुछ सोच रहे हैं। सागर ने पिताजी से कहा कि माँ हमें छोड़कर चली गई, इसमें धन्यवाद जैसी क्या बात हो सकती है। सागर को नहीं याद कि पिताजी को कहाँ से उसकी डायरी मिल गई थी, जिसमें उसने लिखा था कि हे भगवान, मेरी माँ को मृत्यु दे दो। पिताजी सागर को उसकी डायरी का वो पन्ना दिखाने लगे और उन्होंने कहा कि माँ को कष्ट से मुक्ति मिली, इसके लिए भी तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। इस संसार में बहुत से लोग इस बीमारी में बहुत कष्ट सहते रहते हैं। वो ईश्वर से मृत्यु की कामना करते हैं। ऐसे में माँ चली गई, इसका अफसोस चाहे जितना हो, पर तुम्हें ईश्वर के प्रति आभार जताना चाहिए। सागर के पिताजी ने
जितना कुछ समझाया था उसका निचोड़ इतना ही था कि हमें अपने भीतर धन्यवाद कहने का भाव विकसित करना चाहिए। हमें धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। हम स्वस्थ हैं, हमें 2 वक्त खाना मिलता है, हमारे सिर पर छत है, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं हैं। हमें इसके लिए धन्यवाद कहना चाहिए। हमें धन्यवाद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इसी संसार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वो नहीं जो हमारे पास है। इस संसार में बहुत से लोगों के पास ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं। इसके लिए मन में मलाल रखने की जगह जो है, उसके लिए धन्यवाद कहना सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। सागर ने कभी पिताजी को उदास नहीं देखा। उसने पिताजी से एक बार पूछा था कि क्या आप कभी दुखी नहीं होते? तो पिताजी ने उसे एक फिल्मी गीत गुनगुनाकर जीवन के सत्य को समझाया था। मुझे गम भी उनका अजीज है कि उन्हीं की दी हुई चीज है। पिताजी ने इस गीत को गुनगुनाते हुए उसे समझाया था कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर हम घटने वाली घटनाओं को ईश्वरीय विधान मान लें तो। वो सागर को समझाते थे कि बहुत छोटी छोटी बातों में भी तुम अच्छाई ढूंढ सकते हो। एक बार अच्छाई ढूंढने की आदत पड़ जाती है तो जिंदगी आसान हो जाती है। हमेशा शुक्राना करना चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।